मंत्री अमित शाह के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान पर राजनीति गर्मा गई। अमित शाह के बयान को निशाना बनाते हुए विपक्ष ने इस्तीफे की मांग कर डाली और भाजपा को बाबा साहब और दलित विरोधी बता डाला। वहीं अमित शाह ने कहा उन्होंने बाबा साहब का अपमान नहीं किया, विपक्ष उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। इस पर क्या है आम जनता की राय, आइए जानते हैं। सदन में बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर अमित शाह के बयान को लेकर राजनीति गर्म है। विपक्ष अमित शाह को निशाना बना रहा है। वो कह रहा है कि बाबा साहब का उन्होंने अपमान किया है। वहीं अमित शाह का कहना है कि उन्होंने अपमान नहीं किया है और वो बाबा साहब का सम्मान करने वाले लोग हैं। इस पर जनता की क्या राय है, आइए हम जानते हैं इस मुद्दे पर लोग क्या सोचते हैं। भाई साहब, अमित शाह जी का जो बयान आया है बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर, आपने सुना होगा, उस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, हमारा मानना ये है कि अमित शाह जी ने कुछ गलत नहीं कहा है। ये तो अपने अपने सोच और नज़रिए की बात है, क्योंकि अपने अपने समय के सब महत्वपूर्ण इंसान रह चुके हैं और उन्होंने कोई अभद्र भाषा का कोई उपयोग तो किया नहीं था। उन्होंने बस यही कहा था कि अगर इतनी बार अगर आप जो है भगवान का नाम लेते तो आपको स्वर्ग मिल जाता। तो हमें नहीं लगता है कि उन्होंने कुछ ऐसा अभद्र टिप्पणी दी है। बाकी अब दलित समाज से मैं भी आता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं दलित समाज से नहीं आता हूँ, मैं भी दलित समाज से ही आता हूँ, लेकिन ये अपने अपने विचार की बात है। और बाकी मेरे हिसाब से नहीं लगता कि उन्होंने कोई भी ऐसी टिप्पणी गलत दी है बाबा साहब के खिलाफ। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, बात करते हैं। भाई साहब, अमित शाह जी का बयान आपने सुना होगा, वायरल हो रहा है, लोग फ़ोन पे आ रहा है, वायरल हो रहा है, आपने सुना है, उस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, अमित शाह जी ने जो टिप्पणी करी है वो बहुत गलत टिप्पणी करी है। हालांकि भगवान को हम भी मानते हैं, लेकिन बाबा साहब हमारे दिलों में हैं, ठीक है, और उनका जो संविधान लिखा हुआ है उस संविधान पे वो बात करते हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही गलत बयान दिया है इस चीज़ को लेकर के। भाई, भगवान को हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, सभी लोग मानते हैं, और बाबा साहब का एक भाई हम लोग संविधान को मानते हैं जिस तरीके से, तो बाबा साहब के ऊपर गलत टिप्पणी करना ये बहुत गलत चीज़ है। भाई साहब कह रहे हैं कि उन्होंने कोई अभद्र टिप्पणी नहीं की है। नहीं, अभद्र टिप्पणी नहीं की, लेकिन किसी पर्टिकुलर इंसान को लेकर के कहना ये टिप्पणी गलत है। भाई, किसी पर्टिकुलर इंसान को लेकर के, धर्म को लेकर के, पहली चीज़ तो थोड़ा ये था कि जितनी बार अगर आप बाबा साहब का नाम ले सकते हैं उतनी बार अगर आप भगवान का भी नाम लेंगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। उनका कहने का मोटिवेशन यही था। अब उसको जो है अन्य समुदाय के लोग किस प्रकार से ले रहे हैं, आप जान ही रहे हैं सियासत किस प्रकार की है। विपक्ष भी कह रहा है कि इन्होंने गलत किया है और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लगातार हंगामा कर रहे हैं कि अमित शाह जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। नहीं, अब विपक्ष क्या सोचता है उसके लिए तो हम उतना वो नहीं कह सकते, लेकिन हमारे हिसाब से उन्होंने कोई ऐसा गलत बयान नहीं दिया था, क्योंकि जिस हिसाब से दलितों के उद्धार के लिए और भी जितने पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनके उद्धार के लिए जो सरकार नई नई स्कीमें चला रही है, काम कर रही है, ये भी तो देखिए, एक ही पहलू से थोड़ी ना होता है। और उन्होंने कोई बहुत ऐसा बड़ा बात नहीं बोल दिया था कि जिसके लिए जो है पूरा सियासी तौर गर्म हो गया है और माफ़ी मांगने की जो बात कही जा रही है। भाई साहब कह रहे हैं कि और स्कीम भी चलाई जा रही है, केवल आप इसको मुद्दा बना रहे हैं। बिल्कुल मुद्दा बना रहे हैं, और क्या, बात सही है। इससे पहले जो कुंभ का आयोजन हुआ था, नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर जाकर एक पिछड़ाई वर्ग के व्यक्ति का चरण धो के जो है आचमन किए थे। आज तक के पूरे भारत देश में जितने भी प्रधानमंत्री आए हैं, क्या उन्होंने किसी एक प्रधानमंत्री का नाम बता दीजिए जो किसी दलित समुदाय के व्यक्ति के चरण धोए हों? बताइए हमके आप। ये भी तो आप देखिए, क्योंकि एक शक्तिशाली देश का प्रधानमंत्री जो एकदम निचले पायदान का व्यक्ति है उसको भी जो है बराबर का सम्मान दे रहे हैं। तो यहाँ पर भेदभाव वाली कोई बात ही नहीं है। बाकी इनका विचार भाई साहब का क्या है, हम नहीं। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, आपने बयान देखा होगा, अमित शाह जी का जो बयान आया है, तो उस पर राजनीति लगातार हो रही है, लगातार सदन में हंगामा हो रहा है, उसके ऊपर आप क्या सोचते हैं? जैसे कि मान लीजिए, हमारे बाबा साहब को पूरे विश्व पटल पे शिक्षा का प्रतीक माना जाता है, और देखिए आस्था का जहाँ तक विषय है तो भगवान को हम सभी लोग मानते हैं, मगर भगवान रूपी बाबा साहब अम्बेडकर जी भी हमारे दिलों में राज करते हैं। वो गरीबों, शोषित महिलाओं के लिए उन्होंने इतना बलिदान भी दिया। अगर उनका नाम थोड़ा सा कटाक्ष में ले करके बोला जा रहा है सदन के पटल पे, जो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो उससे दलितों के दिलों में एक अपमानजनक स्थिति जागी है जो लोगों को अच्छा नहीं लगा। मेरे ख्याल से बाबा साहब का इस तरीके से बदनामी करना ये मुझे गलत लगता है। बस
मायावती जी का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि सब अपने राजनीतिक फ़ायदे को लेकर बाबा साहब का नाम इस्तेमाल करते हैं और ये सभी पार्टियां जो हैं वो उनके विरोध में ही रहती हैं। देखिए, राजनीतिक फ़ायदा लेना है तो दलित को ही लूटा जाता है। दलित एक ऐसी जाति है जो हम लोग शुरू से लूटे जा रहे हैं। हम लोगों को कहीं सही स्थान आज भी नहीं प्राप्त है। तो बाबा साहब का अपमान तो फिलहाल नहीं सहा जाएगा। अब उसका जो निर्णय है, समाज जो 18 करोड़ लोग हैं, 20 करोड़ अपने दलित समुदाय के लोग हैं, अगर उनमें से अगर 95% लोग अगर समझ गए तो सरकारों का ऑटोमेटिक जो है तख्ता पलट हो सकता है। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं कि इस मुद्दे पर वो क्या सोचते हैं। अभी जैसे आपको सुनने को मिला है कि पिछले महाकुंभ में जो है दलितों के पैर धोए थे प्रधानमंत्री ने। जब उनसे पूछना देते हैं, हाथरस में वाल्मीकि समाज की बच्ची जिसके साथ बलात्कार हुआ था और उसको रातों रात पुलिस कस्टडी में, उसके परिवार को भी नहीं बताया गया, पुलिस कस्टडी में जलवा दिया गया। ये क्या क्यों है? ये क्या घोषित करता है? ये क्या शो करता है? दूसरी चीज़ है कि परिवारवाद एक टिप्पणी पिछले 10 सालों से हम सुनते चले आ रहे हैं। परिवारवाद जो है, पीयूष गोयल परिवारवादी नहीं है, इनके पिता भी तो नेता थे। अनुराग गोयल परिवारवादी नहीं है। हमारे लखनऊ के सांसद हैं राजनाथ सिंह जी, इनका बेटा जो है विधायक है, वो परिवारवाद नहीं है। बीसीसीआई में जो अमित शाह जिन्होंने भी बोला है, जिनको लोग कहते हैं कि ये जो है तो चाणक्य हैं, नकली चाणक्य है हमारी नज़र में, वो नकली चाणक्य है। उनका बेटा कौन सी ऐसी परीक्षा पास कर गया जो बीसीसीआई का जो है अध्यक्ष बना बैठा हुआ है? ये जो है क्या परिवारवाद नहीं है? और जिस घर के 2 प्रधानमंत्री शहीद हुए हैं, उस घर के लोग अगर संसद में इलेक्शन जीत करके संसद में आ जाते हैं तो वो उनको परिवारवाद दिखाई पड़ता है। ये परिवारवाद की कौन सी परिभाषा है? ये भारतवर्ष के लोगों को कौन से परिवारवाद की परिभाषा पढ़ाई जा रही है? तीसरी चीज़ है, हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं, मणिपुर जल रहा है। इतने दिन से मौन व्रत धारण किए थे और अमित शाह जैसे ही बोले 6 ट्वीट उनके आ जाते हैं उनके बचाव में। ये क्या है प्रधानमंत्री का? क्या रोल है भाई? देश के प्रति क्या रोल है? मणिपुर जल रहा है, वहाँ लड़कियाँ नग्न घुमाई जा रही हैं, वहाँ पर नहीं बोल सकते कुछ, मौनी बाबा बन गए। और यहाँ जैसे अमित शाह को घेरा गया और अमित शाह ने बोला क्या है? उन्होंने कहा फैशन हो गया है, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, फैशन बना लिया लोगों ने। इतना तो अगर भगवान का नाम लेते तो मैं ऐसे स्वर्ग पर लात मारता हूँ। 85% देश की जनता जिसके भगवान डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं। दलितों के लिए, बैकवर्ड के लिए नारी मुक्तिदाता भी बाबा साहब कहे जाते हैं। इससे पहले लड़कियाँ क्या शिक्षा प्राप्त करती थी? बाबा साहब की वजह से तो शिक्षा प्राप्त कर रही है। आज नारी सम्मान भारत को दिलाने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, और उनके प्रति बोला फैशन हो गया है। अदना से गृह मंत्री संविधान को माथे प्रधानमंत्री नाटक करके लगाते हैं। और भाई साहब कह हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करके अगर हमको स्वर्ग भी मिले तो हम उसको लात मार देंगे। आप क्या सोचते हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसको 4 बार लात मारता हूँ ऐसे स्वर्ग को। मुझे ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए, क्योंकि आज जितने आबादी है जो दलित समाज की, उसमें अगर हम देखें तो बाबा साहब ही हमारे भगवान हैं। क्योंकि दलितों के उत्थान के लिए, महिला के उत्थान के लिए जो किया बाबा साहब ने, वो दूसरा आज तक कोई कर ही नहीं पाया। और मेरे ख्याल से आज भारत का जो विकास हुआ है, आज जो महिलाएं निकली हैं, आज महिलाएं आप देख रहे हैं। इवन ये आप समझिए कि जब इंदिरा गांधी जी फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री बनी थी तो उन्होंने भी अपनी स्पीच में ये बोला था कि अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज मैं प्रधानमंत्री नहीं होती। उन्होंने अपने भाषण में, अपने वक्तव्य में ये बात बोली थी। तो जब वो ये चीज़ को मानने के लिए तैयार है कि वाकई बाबा साहब ने महिलाओं के लिए, और आज अगर हम देखें भारत का जो भी मतलब सामाजिक और प्लस आर्थिक जो भी स्ट्रक्चर है, वो अगर बाबा साहब नहीं होते तो शायद आज ये सामाजिक आर्थिक स्ट्रक्चर हमारे साथ नहीं होता। आज आप देखिए कहाँ बाबा साहब नहीं। आप अगर श्रम कानून की बात करेंगे तो बाबा साहब, आप अगर कंपनियों की बात करेंगे, कंपनी लॉ की बात करेंगे तो बाबा साहब, आप अगर सामाजिक न्याय की बात करेंगे तो बाबा साहब। आप कहाँ बाबा साहब को नहीं देख रहे हैं? और ये एक, आज मैं मतलब ये कहना चाहता हूँ कि ये सत्ताधारी जो पार्टियाँ हैं, इनको बाबा साहब के नाम का एक भय है। आप ये समझिए, अगर बाबा साहब आज जिंदा होते, आज एक मुर्दा बाबा साहब उनके लिए एक डर बने हुए हैं, भय पैदा करे हुए हैं। अगर आज बाबा साहब जिंदा होते तो आज तो उनके लिए तो बहुत बड़ी समस्या होती। ये बाबा साहब के नाम को इस्तेमाल करके और ये दलित, मुस्लिम और ओबीसी समाज के लोगों को ये धरातल पे लाना चाहते हैं, और ये बहुत मतलब निंदनीय बात है। ये संसद भवन में अमित शाह जी का बयान है अम्बेडकर के ऊपर।
तो इस समय का मुद्दा है काफ़ी गरमाया हुआ है कि उन्होंने अम्बेडकर जी का अपमान किया है, तो इस पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? एक्चुअली बीजेपी और आरएसएस का हमेशा से ही एजेंडा रहा है कि कैसे भी समहाउ कैसे भी अंबेडकर को पॉलिटिसाइज करके उस पर हमेशा उन्होंने वोट लेने की कोशिश की है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि उनका ही एजेंडा उन्हीं पर भारी पड़ गया और उनके ज़बान से सच्चाई निकल गई कि वो सच में क्या सोचते हैं अंबेडकर के बारे में। और कांग्रेस को भी साथ में ये मौका मिल गया है कि उस इवेंट को उन्होंने किस तरह से अगर इसको एक सेंटेंस में बोलें तो बीजेपी गॉट इट्स टेस्ट ऑफ इट्स ओन मेडिसिन ना। जिस तरह से बीजेपी हमेशा से किसी ना किसी मुद्दे को पकड़ के कांग्रेस की टांग खींचती रहती थी, उसी तरह से कांग्रेस को पूरी तरह से मौका मिल गया कि अंबेडकर जी के बारे में कहा हुआ अमित शाह जी का जो बयान है उसको उन्होंने कैच किया ना। क्योंकि अगर देखा जाए तो ना ही कांग्रेस और ना ही बीजेपी ये दोनों ही कभी भी पूरी तरह से दलित समर्थक नहीं रहे। क्योंकि अगर जो अमित शाह जी हैं वो कह रहे हैं कि हमने कोई अपमान नहीं किया है, बल्कि हम उनका आदर करने वाले लोग हैं। जी, अब आदर करना ठीक है, बट वही बात है कि उनके आदर में सिर्फ अंबेडकर से रिलेटेड जो भी इवेंट होते हैं वो करके और वो चले जाते हैं, और साथ ही में उनके जितने भी डिसीजंस होते हैं उससे जो करंट दलित पॉलिटिक्स है उसको उन्होंने इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा चुके हैं कि जिसकी वजह से अब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाला दौर में जितनी भी हमारे दलित पॉलिटिक्स थी वो जा चुकी है।